अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने सीखा था कल पिक्चर और उसके टूल्स भी क्लियर किए थे। उसके बाद ये वाली चीज़ रह गई थी, वो था क्लिप आर्ट और शेप्स। तो आज आपको मैं सिखा दूं क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट सिंपली होता क्या है, तो सब लोगों को तकरीबन पता होगा, लेकिन जिसको नहीं है वो समझ ले। अब क्लिप आर्ट क्या है? एक पिक्चर तो होता है, वो ये वाला पिक्चर है जो हम कंप्यूटर में हमारे पास सेव होता है और हम वहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं। वो हमारा अपना पिक्चर होता है जो हम सेव करते हैं। लेकिन जो क्लिप आर्ट है वो ऑफिस की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से एक टूल दिया गया है। क्लिप आर्ट उसी चीज को कहते हैं कि कभी कभी किसी चीज का जब हम नाम लिखते हैं तो उसका नाम, जैसे मैं अब क्रिकेट का नाम लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई टूर्नामेंट है क्रिकेट का, जैसे थोड़ी शायद बढ़ा दें, तो अक्सर क्या होता है कि जब भी नाम लिखते हैं तो उसमें उसके साथ साथ कोई ना कोई आइकन भी लगाना पड़ता है। तो अब मैं क्रिकेट जैसे लिख रहा हूँ, तो क्रिकेट का कोई ना कोई क्रिकेट से रिलेटेड आइकन मुझे ढूंढना है, तलाश करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लिप आर्ट पे चले जाएंगे। एक यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा। पहले सर्च फॉर, इसमें क्या है कि आपको किस चीज का जो है क्लिप आर्ट चाहिए। अब मुझे क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी क्लिप आर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिप आर्ट लिख देता हूँ, सॉरी क्रिकेट लिख देता हूँ। अच्छा, ये सिलेक्टेड है, एवरीवेयर कर दें। अगर किसी के पास यहाँ पर एवरीवेयर नहीं तो आप एवरीवेयर कर दें, क्योंकि ऑफिस की कलेक्शन से भी आ सकता है, माई कलेक्शन से भी आ सकता है, जो भी कलेक्शन है उसमें से आ सकता है। अब गो करें। हम्म, चलो कोई और कर लेते हैं, जैसे अब ये प्लेयर। अब देखें, ये क्रिकेट से रिलेटेड एक क्लिप आर्ट आ गया। क्लिप आर्ट एक आइकन होता है, शॉर्ट्स आइकन। अब जब भी क्रिकेट को लोग देखेंगे लेकिन उसके साथ इस वाले आइकन को देखेंगे तो यकीनन ये पता चल जाएगा, हाँ यार ये क्रिकेट के बारे में चीज है। तो एक आइकन देना होता है, तो उसे हम ये कहते हैं कि ये क्लिप आर्ट है। अब मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, जैसे अब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्लिप आर्ट है वो हमारे सामने हो जाएंगे, जैसे ये। ठीक है, तो ये क्लिप आर्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करती है ताकि कभी भी हमें काम आ जाए तो यहाँ से हम सर्च कर लें। उसके बाद जो चीज़ है वो है शेप्स। अब हमारी कंपोजिंग में जो शेप्स का रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कभी भी कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसमें शेप्स काम आती हैं। तो ये शेप्स आप देख ले सबसे पहले, जैसे रिसेंटली का ये रिसेंटली यूज्ड शेप्स, उसके बाद लाइन से बेसिक शेप्स है। तो ये शेप्स आपको दी गई है ऑफिस की तरफ से। कोई भी आप शेप सिलेक्ट करेंगे और आके लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करके और ड्रैग करेंगे ऐसे माउस को, तो वो चीज़ यहाँ पर ड्रा हो जाएगी। अब ये एक शेप ड्रा हो गई। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट से आइकन दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला है ऊपर, ये होता है रोटेटिंग के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये एक एरो दिख रहा होगा आपको, जो रोटेटिंग का एरो होता है। तो आप इसे क्या करेंगे, क्लिक का बटन दबा के जहाँ से आपको रोटेट जहाँ तक करना है आप वहाँ तक इसे रोटेट करेंगे। मैं इसे सीधा रख देता हूँ। उसके बाद ये आइकन आपको दिख रहा होगा येलो सा, तो इसका क्या काम है, आप इसे क्लिक करके देखें। आप अपनी रेक्टेंगल शेप को किस तरह बना के अगर फुल कर दें तो ये एक रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, उसके बाद ये आइकन है, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो ड्राइंग का टूल होता है, सबसे पहले जब भी हम ड्राइंग ओपन करते हैं तो ड्राइंग का टूल आ जाता है। ड्राइंग का टूल कौन सा है, एक ही टूल है जो फॉर्मेट, सारी की सारी तरतीब उसमें दी गई है, सेटिंग उसमें दी गई है। तो ये ऑप्शन पहला खुलेगा, इंसर्ट शेप्स। इसमें शेप्स लगेंगी, जैसे हमने इंसर्ट में यहाँ से ले ली, तो फॉर्मेट में भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद एक ऑप्शन और आता है, जैसे मैं इस शेप पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली चीज़ है एडिट टेक्स्ट। इसमें अब कोई टेक्स्ट नहीं है, अगर टेक्स्ट इसमें डालना है तो आप एडिट टेक्स्ट करेंगे तो ये एक शेप टेक्स्ट की बन जाएगी, तो आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें टेक्स्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद शेप के और टूल समझ लें, जैसे अब ये टूल है टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स। ये टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल हैं। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। पहले शेप थी लेकिन जब इसमें हमने टेक्स्ट डाला तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब कंट्रोल Z कर लें, अब ड्राइंग टूल बन गया, अब ये शेप स्टाइल लिख रहा है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। सबसे पहले शेप स्टाइल में आप चले जाएं, ये आपको क्विक स्टाइल बना के देती है ऑफिस अपनी तरफ से, ताकि आपको अगर ऐसी चीज बनानी भी पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट देना पड़ेगा, 2 कलर देने पड़ेंगे, जैसे बीच में वाइट है और यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्विक स्टाइल ले लेंगे। इसमें कोई ऐसी खास सेटिंग नहीं है, बस आपको सिलेक्ट करना है, टिक करना है। उसके बाद अगर आपने ये चीज़ नहीं करनी, आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से बनाएं, तो आपको यहाँ पर टूल जैसे मिल जाता है। मैं इसे सिंपल कर दूं जैसे पहले था, तो आपको टूल मिल जाते हैं। सबसे पहले शेप फिल। अब आप अपनी शेप में कलर कैसा रखना चाहते हैं, तो आप कलर सिलेक्ट करेंगे, उस शेप का कलर वही आ जाएगा। उसके बाद अगर नो फिल करेंगे तो कोई फिल इसमें नहीं आएगा। मोर फिल कलर्स, अगर कोई कलर वहाँ पर नहीं है मौजूद तो आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद है पिक्चर, इसमें कोई पिक्चर रखना है आपने तो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो उस शेप में पिक्चर भी फिल हो जाता है। उसके बाद है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में 2 कलर फिल होते हैं। मोर ग्रेडियंट पे आप चले जाएं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक है 1 कलर, उसके बाद 2 कलर्स और प्रीसेट। अब 1 कलर तो हम वहां से भी दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से देने हैं 2 कलर्स। 2 कलर्स पे क्लिक करेंगे। 2 कलर्स के बाद आपको 2 कलर दिए जाएंगे, कलर 1, कलर 2। अब कलर 1 में क्या है कि आपकी शक्ल में 2 कलर आने वाले हैं। 2 कलर आएंगे और 2 मिक्सिंग में आएंगे, तो एक कलर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा हो। मैं एक रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा कौन सा हो भाई, मैं ब्लैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको 4 सैंपल दिखेंगे, 1 2 3 4। तो आपको ये पूछेगा कि किस डिजाइन के आप सैंपल यहाँ पर देना चाहते हैं। अब ये देख लें, यहाँ पर सैंपल लगा हुआ है, देख सकते हैं चेंज हो रहा है, तो मैं इसे ये कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी सैंपल है। अब ये हॉरिजॉन्टल है कि आपका कलर इस तरह होगा, जैसे ये रेड, ये ब्लैक। अगर वर्टिकल देते हैं तो अब ये इस तरह होगा। डायगोनल आप, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ से रेड है, इस तरफ से ब्लैक है और बीच में मिक्सिंग हो रही है, तो ये ग्रेडियंट कहलाता है। आप और भी दे सकते हैं इसमें। अब टेक्सचर हैं, कुछ टेक्सचर कंप्यूटर की तरफ से दिए गए होते हैं, जो टेक्सचर बने बनाए होते हैं। अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो आप पिक्चर में डाउनलोड करके पिक्चर फिल से कर देंगे तो टेक्सचर आपके आ जाएंगे, अगर आप गूगल से डाउनलोड करें तो। लेकिन यहाँ पर आप देखें, ये भी टेक्सचर इसमें अपने दिए गए हैं। उसके बाद है पैटर्न। अब इस शक्ल के अंदर, इस शेप के अंदर पैटर्न आपने फिल करना है। ये टेक्सचर भी नहीं करना, पिक्चर भी नहीं करना। अब आपने क्या करना है, पैटर्न फिल करना है। तो सबसे पहले पैटर्न में क्या चीज आती है, फॉरग्राउंड है और बैकग्राउंड। फॉरग्राउंड क्या होता है कि आपके अब देखें सैंपल, आपकी शक्ल में जो पैटर्न आएगा उसमें फॉरग्राउंड का क्या कलर है, फॉरग्राउंड का क्या काम है। फॉरग्राउंड जो ऊपर कंपोजिंग, सॉरी ऊपर डिजाइन की गई है, ऊपर पैटर्न किया गया है, वो फॉरग्राउंड होता है, वो फॉरग्राउंड होता है। और जो बैक में ये ब्लैक सा कलर है, ये बैकग्राउंड कहलाता है। अब मैं ये पैटर्न ले लेता हूँ। अब आप देखें तो ये जो फॉरग्राउंड है ये रेड है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। अब ये देखें, फॉरग्राउंड जो ऊपर लाइनें लगी हैं वो, और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ये है। अब देखें, ठीक है, ओके।
अब आप देखें ये भी एक पैटर्न है, आप इसे भी अपनी शक्ल, अपनी इस शेप को अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद शेप आउटलाइन, अब शेप की आउटलाइन हमें बनानी है। मैं नो फिल कर देता हूँ इसको ताकि ये आउटलाइन हमें साफ दिखे। शेप आउटलाइन आपने बनानी है। अब शेप आउटलाइन का आपको कलर मांग रहा है कि किस कलर की आउटलाइन आपको चाहिए। ये था इसका कलर। कलर के बाद आपको चीज जो मांगेगा वो मांगेगा मोर आउटलाइन कलर। अगर आप ज्यादा कलर देना चाहते हैं जो यहाँ पर कलर नहीं है तो आप क्या करेंगे, मोर कलर दे देंगे। उसके बाद है वेट और डैशेस। अब वेट क्या है, वेट का मतलब है कि आपकी जो ये आउटलाइन है ये कुछ पतली सी है, मोटी नहीं है, तो आप इसे मोटा करना चाहते हैं तो आप मोटा करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद आ गया डैशेस। अब आपकी जो लाइन है इसकी आउटलाइन बिल्कुल सिंपल है, आप चाहते हैं कि इसे डैश डैश में कन्वर्ट किया जाए तो आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करें और डैश डैश में, ठीक है। उसके बाद पैटर्न। अब आपने ना ही तो ये डैश करने ना ही कुछ और, मैं चाहता हूँ कि यार ये सिंपल हो, इस तरह डैशेस खत्म कर दें। अब इसमें मुझे पैटर्न फिल करने, फिल सॉरी अंदर शिकिल के अंदर, शेप के अंदर नहीं, इसकी आउटलाइन में। तो आप पैटर्न पे चले जाएंगे। पैटर्न में आपको सेम टू सेम जैसे पहले हमने शेप में पैटर्न बनाए थे वैसे आपको मिलेंगे। आपने जो देना है ओके कर दें। अब देखें ये आउटलाइन में पैटर्न आ गया, पहले फिल में पैटर्न आ रहा था लेकिन अब आउटलाइन में पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है वो है चेंज शेप। चेंज शेप में आप क्या करेंगे, इस शिकिल को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इसमें अच्छी सी डिजाइन की, इसे अच्छा डेकोरेट किया, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस शेप को चेंज करना है तो आप ये शेप नहीं नहीं लेनी, आपने क्या करना है, इसे चेंज कर देना है तो चेंज हो गई। तो ये चेंज शेप होता है। उसके बाद आगे वाली चीज हम कल वाले लेसन में मिला के ये भी सीखेंगे और आगे भी सीखेंगे। तब तक के लिए दें इजाजत। अगर और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।